नमस्कार दोस्तों। आज 2 सितंबर 2025 है और आज आपने देखा बाज़ार में अगेन एक ट्विस्ट देखने को मिला आपको। ट्विस्ट का मेरा मतलब है कि सुबह बाज़ार की एक पॉजिटिव शुरुआत हुई और उसके बाद आखिरी 2 घंटे में बाज़ार ने अपने पूरे जो गेन थे वो गिव अप कर दिए। और ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो हाई से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट की गिरावट करी है। अब जो 200-250 पॉइंट की गिरावट हुई है ये वन ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो हमने उस पर क्लियर डिस्कशन किया था कि अब 750 और 800 के ऊपर नहीं जाओगे तो वहाँ पे आपको चांस हो सकता है कि वहाँ तक आपको अपनी प्रॉफिट की जो पोजीशन है वो बुक करनी चाहिए। जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी है और वो मॉर्निंग में मैंने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया कि मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्ज़िट कर लिया है। और उसके बाद हमने बाज़ार में वेट किया और ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स निफ्टी कॉल में मिले। देन हमने एक छोटा ट्रेड दोबारा लिया बट 1/3 क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी हमने हाफ़ कर दी वहाँ पे। रीज़न ये था कि बाज़ार एक कंसोलिडेशन कर रहा था और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो जस्ट 10 to 15 पॉइंट्स का था। तो वहाँ पे हमने एक रिस्क लिया, 24,700 की कॉल पे बैट किया मैंने, बट वो इवेंचुअली नहीं चला और हम अपनी 15 से 20 पॉइंट के जो हमने स्टॉप लॉस एक डिसाइड किया था छोटा सा, बिकॉज आपको इस बाज़ार में एक चीज़ समझनी है कि हायर लेवल पे आपको बाइंग कब मिलेगी। आपको हायर लेवल पे बाइंग तभी मिल सकती है क्योंकि एक जो स्टिफ रेसिस्टेंस है आपकी 24,800 24,750 वो ऑफनली तभी टूटता है जब कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो। अगर आज आप ग्लोबल को देखें या यूरोपियन मार्केट को भी देखें तो आज आपकी यूरोपियन मार्केट जब बाज़ार ऑलमोस्ट खुला यूरोपियन बाज़ार 1-1:30 बजे के आसपास, तो आपने देखा कि वहाँ पे भी एक शार्प गिरावट देखने को मिली और जिसने एक सेंटीमेंट ख़राब किया बाज़ार का। प्लस आपकी करेंसी भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो पे ही ट्रेड कर रही है। कल आपने लाइफ टाइम लो बनाया 88.33 का, तो उससे ज़रा सा आप रिकवर कर रहे हो, बट ओवरऑल अगर आप स्टांस देखें तो ये प्रॉब्लम है हमारे मार्केट में और ये टिल लॉन्ग रह सकती है। क्योंकि समझने वाली बात ये है इस तरीके के बाज़ार में कि आप ऊपर क्यों जाओगे। ऊपर जाने के लिए एक सेंटीमेंट अच्छा होना चाहिए, बाज़ार के रिज़ल्ट्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हो कि आपका जीडीपी का नंबर 7.8 आया है, बट आपने जीडीपी का नंबर निकाला, अगर आप वाइस वर्सा दूसरी चीज़ों को देखें, आपकी 3,000 कंपनी लिस्टेड हैं, उनके जो रिज़ल्ट आए हैं वो जो प्रॉफिट आए हैं, नेट प्रॉफिट जो आए हैं वो 3 से 4% आए हैं। तो कैसे आपने ये 7.8 निकाला है या 7.5 आया है वो टाइम विल टेल। क्योंकि अब ये अपना फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी नंबर हमें देखने को मिले, अब उससे कितना ज़्यादा हमें रियलाइज करना चाहिए, कितना उस पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज जो नंबर चलेगी दैट इज़ पास्ट। अब इन फ्यूचर क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होना चाहिए कि अगर आपके रिजल्ट जैसे अभी शार्प डिक्लाइन आया, आप सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहे हो, और दूसरी चीज़ है कि मार्केट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाज़ार में, आप आगे बढ़ के ट्रेड करने की कोशिश नहीं करोगे। क्योंकि ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट की भी बात करें तो वो एक डाउन साइड पे सेंटीमेंट है बाज़ार के। तो इस तरीके के बाज़ार में आपको शार्प मोमेंटम 1-2 दिन मिल सकता है, जो मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि 1-2 दिन तक अपसाइड मोमेंटम आपको मिल सकता है। आज ही आपको 24,800 के आसपास आ गया और वहाँ से आपको 230 पॉइंट की डाउन साइड देखने को मिली। इवेंचुअली बाज़ार की जो मार्केट वेट थी, मार्केट में पॉजिटिव थी, बट आफ्टरनून के बाद जैसे डॉय जोन गिरने लगा, ग्लोबल मार्केट गिरने लगी, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव हो गई, तो आपने उस चीज़ को अपने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन से मेरा मतलब है उसको फॉलो किया और आपने एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट बुकिंग बोले या एक्सपायरी का फैक्टर बोले कि निफ्टी की एक्सपायरी शुरू हो गई है ट्यूसडे से, उसका स्टांस बोले। बट ओवरऑल अगर हम स्टांस की भी बात करें तो जितने भी लार्ज कैप शेयर थे उनमें एक नेगेटिव स्टांस देखने को मिला। आप रिलायंस की बात कर लें, ठीक है, और मॉर्निंग में उसने अच्छा है कोशिश करी ऊपर ले जाने की, बट एंड में उसने अपना ऑलमोस्ट 2% का 1% से भी कम का गेन रह गया, तो वो ऊपर के लेवल पे आपको सेलिंग करेगी। आप HDFC बैंक देख लो, आपका TCS IT सेक्टर एक पॉजिटिव के साथ खड़ा था, वहाँ पे सेलिंग दिख लिया। आपका ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा था, आपके M&M में एकदम 2% की डाउन साइड आ गई। अब एक चीज़ समझो कि आप GST जो काम कर रहे हैं, अब GST जो बंदा 25 से 40 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो 4-5% के GST से इतना बड़ा हिट नहीं करेगा। GST का हिट करता है जो मिडिल क्लास से लोअर क्लास के होते हैं, जो एंट्री लेवल गाड़ी के लिए जाते हैं। जो 50 से 40 लाख की गाड़ी ले रहा है उसको GST वैसे भी हिट नहीं करेगी। अब इकोनॉमी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सोचें कि अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप खर्चा नहीं करोगे,
कॉमन सी बात है, अगर आपकी इनकम है तो अपने आपका जो स्टैंडर्ड है वो उस तरीके से आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो सेम चीज़ इकोनॉमी में भी ये इफेक्ट करती है कि आपकी जो मर्चेंटाइज गुड्स हैं जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें हिट पड़ा है, आप आईटी भी एक्सपोर्ट करते हो बट उस पर हिट नहीं पड़ा। सो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इस चीज़ को इवेल्युएट करते हो। और हम जीएसटी की बात करें तो हमेशा आपको मार्च और अप्रैल और मई में जीएसटी के नंबर में बढ़त देखने को मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स जो बचा होता है बजट में वो उसको इन्फ्लो किया जाता है। तो इस वजह से आपको वहाँ जीएसटी के नंबर्स में एक बढ़त देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर आज की पिक्चर को हम कॉन्टेस्ट में एक शॉर्ट पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो आज के अगर कारण आप ढूंढने के लिए जाएं तो ऐसे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। कारण ये आप एक बोल सकते हो, जैसे यूएस ने भी रिसेंटली अनाउंस किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इंडिया पे टैरिफ लगाने चाहिए, ग्लोबल कि इंडिया को आइसोलेट किया जाए। अब लेट्स सी, देखो बाज़ार सेंटीमेंट पे चलता है और अगर इस तरीके के सेंटीमेंट होंगे तो बाज़ार में एक गिरावट रहेगी, तो आप इवेंचुअली इमीडिएटली ऊपर नहीं जाओगे, इवेंचुअली ऊपर जाओगे फाइनली, बट इमीडिएटली जिस हिसाब का बाज़ार का स्ट्रक्चर है और बाकी चीज़ें स्लो हो रही हैं तो ये एक तरीके की मंदी को सजेस्ट करता है। क्योंकि अगर आप वॉलमार्ट को भी देखें यूएस में, उसने भी एक वार्निंग डिज़ाइन किया कि आप जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं ये एक इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं और मंदी की तरफ ले जाती हैं। तो इन चीज़ों पे नज़र बनाए रखें और कोई भी रैंडमली ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, छोटे ट्रेड लें और 25 से 30 पॉइंट 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट बुक करें, बिकॉज आपको इस तरीके के बाज़ार में रोज़ अपना स्टांस लेना पड़ेगा और उस स्टांस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। और अपने आप को अपनी पोजीशन अगर सफल नहीं कर सकते हैं तो एक ही स्टांस को खेलें, बट वेट करें दूसरी साइड बाज़ार को जाने का, क्योंकि इस तरीके के बाज़ार में आपको बेस्ट ट्रेड तभी मिलेंगे जब आप उसको किसी मूविंग एवरेज से पकड़ने की कोशिश करोगे। अगर आप मूविंग एवरेज से दूर को ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, आप चाहे 10 की यूज़ करते हो, 20 यूज़ करते हो, 50 यूज़ करते हो, 200 यूज़ करते हो, 100 यूज़ करते हो, डिपेंड आपको किसी मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड को लेने की कोशिश करें। अब आप देखें 2 दिन आपको ना वाइड रेंज मिल गई है निफ्टी में। अब कल का अगर हम ट्रेड प्लान की बात भी करें तो आपको एक वाइड रेंज मिली है निफ्टी में। तो वाइड रेंज के बाद ऑफनली क्या होता है बाज़ार में कि बाज़ार जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाता है। अब कंसोलिडेशन का मेरा मतलब है कि आज जो बाज़ार में एक रेंज बनी है, आपने कल भी एक अच्छी मोमेंटम दिया। रेंज का मेरा मतलब है कि बड़ी बार बनी है। अगर आज की हम बार देखें तो वो एक बेयरिश बार बनी है, ऊपर से एक शूटिंग स्टार टाइप आप बोल सकते हैं। अब ऑलमोस्ट लो के आसपास बंद हुए हैं। तो अगर हम कल का ट्रेड प्लान की डिस्कशन करें कि अगर कल जो आपका निफ्टी ओपन होता है ऑलमोस्ट 24,650 के आसपास, इन मॉर्निंग अगर गैप अप होता है बाज़ार में तो इनिशियली आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगी जो कि आपको आज के लो तक ला सकती है, पर वो ट्रेडेबल मूव नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कल बाज़ार आज की रेंज के बीच में खुलता है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों साइड ट्रैप हो जाओगे। तो आपको कल के लिए बेस्ट ट्रेड क्या मिलेगा कि किसी एक रेंज के आप बाहर जाओ और ट्रेड लेने की कोशिश करो। बेस्ट ट्रेड क्या होगा कल के लिए कि आप 24,520 540 के आसपास खोलो और फर्स्ट 5-10 मिनट में आज का लो ब्रेक कर दो। तो आपको इनिशियली जो मूव है वो 24,400 तक मिल सकता है। और मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी पुट पोजीशन ओपन है, मंथली पुट ली है मैंने 24,400 की और कैरी करके ले गया हूँ। बिकॉज जिस हिसाब से लास्ट आवर में गिरावट आई है वो हो सकता है कि कल आपको मॉर्निंग में एक 50-60 पॉइंट का डाउन साइड दे दे। अगर जिस हिसाब से अभी डॉय जोन दिखा रहा है और ग्लोबल मार्केट दिखा रही है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, डॉय फ्यूचर भी डाउन है। और अगर आप ओवरऑल एसेट्स की बात करें, जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें या गोल्ड की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसने अपने एक मार्क जो लेवल था वो ब्रीच किया है और गोल्ड लाइफ टाइम हाई को बना रहा है। बट अदर एंड पे देखें तो आपका जो इंडिया विक्स है वो माइनर सा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्टांस की बात करें, अगर जो कल के लिए बेस्ट ट्रेड बनता है वो बेस्ट ट्रेड बनता है कि अगर आपका आज का लो ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट के ट्रेड खेलें। अगर बाज़ार बीच में खुलता है तो आप बाज़ार को ऊपर जाने दें तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लें, और बाज़ार अगर बीच में खुल के पहले नीचे आता है तो वहाँ पे आपको स्विंग हाई बनने का वेट करना है और किसी मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, उस मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और वहाँ से हम बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पर्टिकुलरली स्टॉक्स की बात करें तो कोटक बैंक में एक नेगेटिव स्टांस बन रहा है तो वहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। अगर आपको बाय देखना है तो आप डावर में देख सकते हैं जो मल्टीपल डे का स्विंग ट्रेड हो सकता है। दूसरा बजाज फिंसर को देख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक्स की बात करें तो आप
APL अपोलो ट्यूब्स है उसको देख सकते हैं, वो 20 और 200 के पास है डेली चार्ट पे, तो उसमें एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा और चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।